नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। तो चलिए देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। लखीसराय में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 3 नक्सली ढेर। पुलिस के सर्च ऑपरेशन में भारी मात्रा में कारतूस के साथ हथियार भी बरामद। घोगी कोड़ासी इलाके में पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़। समस्तीपुर में प्राइवेट कंपनी के ऑफिस से लूट का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। 5 लुटेरों ने वारदात को दिया था अंजाम। 30 जनवरी को मुसरी घरारी में प्राइवेट कंपनी के ऑफिस से 10 लाख रुपए की हुई थी लूट। खगड़िया रेलवे स्टेशन पर शिक्षक से 5 लाख के छिनतई मामले के 4 आरोपी गिरफ्तार। छिनतई के 22,000 रुपए के साथ 7 मोबाइल भी जब्त। मंगलवार को खगड़िया रेलवे स्टेशन पर बाइक सवार उचक्कों ने शिक्षक से की थी 5 लाख रुपए की छिनतई। पूर्णिया के भवानीपुर में बैंक में चोरी की कोशिश, सीसीटीवी में कैद हुए चोर। खगड़िया में सीसीटीवी में कैद हुए बाइक चोर। पटना के रुपसपुर में मद्य निषेध विभाग की टीम पर हमला। नालंदा के धर्मपुर गांव में 3 महिलाओं पर शराब बिक्री का आरोप। दरभंगा में धुंध की वजह से नदी में गिरी कार से भारी मात्रा में मिली शराब, तस्कर फरार। स्थानीय लोगों की मदद से उत्पाद विभाग की टीम ने कार को निकाला। पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच हुई नोकझोंक। धनबाद में बीसीसीएल की पेज आउटसोर्सिंग में हाईवा में लगी आग, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। फिर से सामने आया स्वास्थ्य का बदहाल सिस्टम, स्टार्ट नहीं हुई हाजीपुर सदर अस्पताल की एम्बुलेंस। दानापुर रेलवे स्टेशन के पास जगजीवन हॉल्ट पर सवारी गाड़ी से गिरकर बुजुर्ग की मौत। सरसा में बनमा इटहरी में वार्ड नंबर 7 में सचिव चुनाव के दौरान 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट। जमुई के बसबुटिया में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट, लगभग 6 लोगों को आई चोटें। धनबाद में हरिहरपुर थाना इलाके में कार और ट्रक की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत। जामताड़ा के केंदुटांड गांव में अज्ञात वाहन की टक्कर से एक युवक की मौत। बांका के अमरपुर में इंटर की परीक्षा देने जा रहा छात्र सड़क हादसे में हुआ जख्मी। सरायकेला खरसावां के बेलडीह बस्ती में बुजुर्ग किष्टो गोराई ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। घाटशिला के चौड़ाई गोड़ा गांव में जमीन विवाद में मारपीट में एक ही परिवार के 3 लोग घायल। साहिबगंज के महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की मौत की जांच को लेकर चौथी बार साहिबगंज पहुंची सीबीआई की टीम। पटना में आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी के छात्रों का जोरदार हंगामा, ऑनलाइन परीक्षा लेने या प्रमोट करने की मांग। बोकारो के निजी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान लड़की की मौत पर परिजनों ने किया जमकर हंगामा। छपरा में भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद। ड्रोन की मदद से दियारा के इलाके में छापेमारी, उत्पाद विभाग की कार्रवाई से शराब माफियाओं में हड़कंप। बक्सर के अंसारी गांव में जहरीली शराब कांड को लेकर पुलिस का एक और खुलासा, जाली नोट के कारोबार से भी जुड़े थे आरोपी। 2,01,200 रुपए के जाली नोट के साथ 5 तस्कर गिरफ्तार। सिवान के मैरवा में शराब की खेप के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। गोपालगंज में 75 बोतल शराब के साथ 2 धंधेबाज गिरफ्तार। मधेपुरा में शराब की कई अवैध भट्टियां ध्वस्त, भारी मात्रा में शराब बरामद। भागलपुर के मुजाहिदपुर में एक महिला के साथ 2 लोग शराब तस्करी के आरोप में गिरफ्तार। नवादा में उत्पाद विभाग की टीम ने शराब के नशे में 6 लोगों को किया गिरफ्तार। शेखपुरा में ट्रक से 105 कार्टन विदेशी शराब बरामद, 3 लोग गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के जशपुर में रायपुर से रांची जा रही बस दुर्घटनाग्रस्त, हादसे में 6 यात्री जख्मी। बाढ़ के मोकामा प्रखंड में मेकरा गांव में आगलगी से 10 मवेशियों की जलकर मौत। सासाराम के राजपुर थाना क्षेत्र के बिशौनी गांव में आपसी विवाद को लेकर मारपीट, एक ही परिवार के 5 लोग जख्मी। सासाराम में रेलवे स्टेशन पर पैसेंजर ट्रेन में एक यात्री की मौत। गोपालगंज में सड़क हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत। गुड्डा के महगामा में सड़क हादसे में युवक की मौत पर ग्रामीणों ने किया बवाल। दानापुर के पेपरा इलाके में ट्रक की टक्कर से बाइक सवार मंटू कुमार की मौत। किशनगंज के बहादुरगंज में प्यारी बेगम ने प्रेमी के साथ मिलकर रची थी पति की हत्या की साजिश, पति के होश में आने पर हुआ मामले का खुलासा। नवादा के गोविंदपुर के दर्शन गांव में गोविंद नायक नामक शख्स का शव मिलने से सनसनी। छपरा के मुफस्सल थाना क्षेत्र के उमानगर मोहल्ले में घर में बुलाकर युवक की हत्या। मधेपुरा के पुरैनी थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार में शिक्षक के घर से लाखों की चोरी। रोहतास के डेहरी में बालू के अवैध खनन को रोकने के लिए एसडीएम और एसपी ने की ठेकेदारों के साथ मीटिंग।
बोकारो के बेरमो में ठंड से रिटायर सीसीएल कर्मी परशुराम की मौत। शेखपुरा के अरियरी में कुआं में डूबने से जितेंद्र मांझी की मौत। आरा में बाइक की ठोकर से सड़क पार कर रहे बुजुर्ग गंभीर रूप से जख्मी। धनबाद में निरसा के गोपीनाथपुर अवैध कोयला खदान में बचाव का कार्य ठप, घटनास्थल पर पसरा सन्नाटा। धनबाद के निरसा में चाल धंसने से 16 लोगों की गई है जान। धनबाद के बीसीसीएल के दहीबाड़ी सी पैच में चाल धंसने से 3 महिलाएं जमींदोज। कटिहार में मदरसे में लगी भीषण आग तापने के दौरान भड़की चिंगारी। बांका में एंटी लीकर टास्क फोर्स और बिनहर पुलिस ने देसी शराब की भट्टियों को किया ध्वस्त। समस्तीपुर में वेटनरी हॉस्पिटल के कमरे में पंखे से झूलता मिला डाटा एंट्री ऑपरेटर का शव। शेखपुरा के अरियरी थाना क्षेत्र के बेलछी गांव में खाना बनाने के दौरान लगी आग, एक महिला गंभीर रूप से झुलसी। गढ़वा में धर्मांतरण का खेल जारी है, सातू गांव में 22 कोरवा जाति के परिवार ने अपनाया ईसाई धर्म। जामताड़ा सदर अस्पताल में बंध्याकरण शिविर में बड़ी लापरवाही, मरीजों को नहीं दिया गया बेड। गढ़वा में पेयजल आपूर्ति योजना की काम कर रही कंपनी के पाइप की चोरी मामले का खुलासा, गिरोह के एक शातिर गिरफ्तार। रांची के मोरहाबादी मैदान में गोलीबारी में एक दुकानों से हटाने के खिलाफ दुकानदारों ने किया प्रदर्शन। मोरहाबादी गैंगवार के बाद रांची डीसी ने व्यवसायियों को सीसीटीवी लगाने के दिए निर्देश। गोड्डा के हटिया परिसर में चला अतिक्रमण हटाओ अभियान, रोते रहे दुकानदार, टूटता रहा दुकान। जमशेदपुर के मुसाबनी प्रखंड में बंद पड़े खदान को खोलने के लिए आंदोलन शुरू। रांची में आज ने शपथ ग्रहण समारोह में नए पदाधिकारियों ने ली शपथ। रांची के मोरहाबादी में दुकानदारों का प्रदर्शन जारी, नए आयुक्त ने की वार्ता। रिम्स में नहीं मिल रही बेसिक जेनरिक दवाइयां, औषधि केंद्र से खाली हाथ लौट रहे मरीज। पटना जंक्शन पर बाहर से आने वाले रेल यात्रियों की कोरोना जांच, एंटीजन टेस्ट के साथ साथ आरटीपीसीआर जांच की भी सुविधा। पाकुड़ के पंचूबाड़ा सेंट्रल कोल ब्लॉक के शुरू होने की बढ़े आसार। छपरा के परसा में यूनिया के अभाव में बर्बाद हो रही फसल। मधेपुरा में खाद को लेकर किसानों की परेशानी को कम करने के लिए नई पहल। भागलपुर में पार्षदों ने नगर निगम के मेयर और नगर आयुक्त का पुतला फूका। परिवारों के बीच कंबल नहीं बांटे जाने पर गुस्से में पार्षद। भागलपुर के टीएनबी कॉलेज में हो रही इंटर परीक्षा में 9 मुन्ना भाई गिरफ्तार। बांका के अमरपुर में इंटर परीक्षा के दौरान छात्रा बेहोश, अस्पताल में चल रहा छात्रा का इलाज। कोरोना के आंकड़े कम होने के साथ ही पटना में स्कूल खोलने को लेकर तैयारी शुरू। रांची अपर बाजार में कारोबारियों को ट्रिब्यूनल के फैसले से राहत, नगर निगम से नक्शे को रेगुलराइज करने की मांग। जमशेदपुर में पेगासस विवाद को लेकर युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। जमशेदपुर में मूल निवासी संघ ने उपायुक्त को सौंपा राष्ट्रपति के नाम 11 सूत्री मांग पत्र। बांका के अमरपुर में कोविड नियमों के पालन के साथ शांति और सौहार्द के साथ सरस्वती पूजा मनाने के आदेश। जामताड़ा में एसपी ने की क्राइम मीटिंग, लंबित कांडों की हुई समीक्षा। सिवान में मैरवा के बीआरसी भवन में लोहिया स्वच्छ भारत अभियान को लेकर अधिकारियों ने वार्ड सदस्यों के साथ की बैठक। कटिहार में नगर निगम की नाइंसाफी को लेकर पूर्व विधायक रामप्रकाश महतो के नेतृत्व में दुकानदारों ने की मीटिंग। मुजफ्फरपुर के जिला मुख्यालय के सामने मनरेगा मजदूरों ने जॉब कार्ड की समस्या को लेकर किया प्रदर्शन। भागलपुर के वार्ड नंबर 31 में विधायक अजीत शर्मा ने किया सड़क और नाले का उद्घाटन। शिवहर के अनुमंडल ऑफिस के अनुश्रवण समिति की बैठक में पारदर्शी तरीके से खाद बांटने को लेकर चर्चा। सुखदेव भगत एक बार फिर कांग्रेस में हुए शामिल। समर्थकों ने सुखदेव भगत का किया जोरदार स्वागत, निकाली बाइक रैली। कांग्रेस नेता ऋषि मिश्रा ने कांग्रेस से दिया इस्तीफा, आरजेडी में हो सकते हैं शामिल। ऋषि मिश्रा ने बिहार कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा पर लगाया बड़ा आरोप, कहा उपचुनाव और विधान परिषद में प्रदेश अध्यक्ष के कारण नहीं हुआ गठबंधन। रामेश्वर चौरसिया फिर बीजेपी में हुए शामिल, विधानसभा चुनाव के दौरान टिकट नहीं मिलने पर छोड़ी थी पार्टी। प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा भूल को माफ कर रामेश्वर चौरसिया को दिलाई गई बीजेपी की सदस्यता। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने सोशल मीडिया पर नासा की एक तस्वीर शेयर करते हुए किया दावा, कहा बिहार में विकास के काम आसमान से भी दिखाई देता है। संजय झा ने शेयर की 2012 और 2022 की 2 तस्वीरें, कहा बिहार में लालटेन ढूंढने से भी नहीं मिलता।
संजय झा के दावे पर आरजेडी ने कसा तंज। मृत्युंजय तिवारी ने कहा, अगर बिहार का विकास हुआ है तो विशेष राज्य की मांग क्यों। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की धान अधिप्राप्ति की समीक्षा। दिल्ली में शरद यादव से मिले जीतन राम मांझी। शरद यादव के लिए मांगी राज्यसभा की सीट। पीएम मोदी ने आम बजट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ की चर्चा। पटना में बीजेपी दफ्तर में भी पार्टी नेताओं ने पीएम मोदी की सुनी बात। प्रदेश अध्यक्ष के साथ पार्टी के कई नेता रहे मौजूद। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा, देश के इतिहास में मील का पत्थर साबित होगा ये बजट। बिहार शरीफ से बीजेपी विधायक डॉक्टर सुनील कुमार वर्चुअल तरीके से प्रधानमंत्री मोदी से के कार्यक्रम में जुड़े। बजट पर चर्चा में लिया हिस्सा। पूर्व रेल मंत्री ललित नारायण मिश्र और समाजवादी नेता जगदेव प्रसाद की जयंती पर नमन। भागलपुर के गोपालपुर में जेडीयू विधायक गोपाल मंडल का विवादित बयान। कहा, नकली शराब पिएंगे तो मरेंगे ही। गोपाल मंडल ने कहा, मरेंगे नहीं तो जनसंख्या कैसे होगी कम। बिहार में चोरी छिपे आ रही शराब। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी का आरपीएन सिंह पर बड़ा आरोप। पैसे लेकर सीट बेचने का आरोप। कांग्रेस कोटे के मंत्री जिलों में जाकर करेंगे संवाद। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में लगेगा जनता दरबार। आईपीएल के ऑक्शन लिस्ट में बिहार के 6 खिलाड़ियों के नाम शामिल। बीसीए ने कहा, ये उनके लिए बड़ी उपलब्धि। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश तिवारी ने जताया बीसीसीआई का आभार। आईपीएल के ऑक्शन के लिए बिहार के खिलाड़ियों को शामिल करने पर आभार। मनरेगा दिवस पर झारखंड मंत्रालय के कार्यक्रम का आयोजन। नवनियुक्त मनरेगा लोकपाल को दिया क्या नियुक्ति पत्र। झारखंड में क्राइम कंट्रोल को लेकर एक्शन में डीजीपी। बाड़मेर एमएलसी चुनाव में उम्मीदवारों ने झोंकी ताकत। आरजेडी के उम्मीदवार कार्तिक सिंह लगातार चला रहे जनसंपर्क अभियान। सिवान के हुसैनगंज में शॉर्ट सर्किट की वजह से फूस की झाड़ी में लगी आग। काफी मशक्कत के बाद काबू। अररिया के बैरगाछी में 25,000 रुपए के साथ मवेशी व्यापारी से लूट मामले का अपराधी गिरफ्तार। दुमका के गांधी मैदान में जेएमएम का 43वां स्थापना दिवस समारोह। सीएम हेमंत सोरेन के साथ पार्टी अध्यक्ष शिबू सोरेन के साथ कई विधायक हुए शामिल। गोड्डा के ब्लॉक मैदान में भी मनाया गया जेएमएम का 43वां स्थापना समारोह। भागलपुर में इंटरमीडिएट की एक परीक्षार्थी ने बच्चे को दिया जन्म। बांका के अमरपुर में एलन कॉलेज में इंटर की परीक्षा में कदाचार को लेकर किया गया 2 छात्रों को निष्कासित। बाढ़ में एसडीएम सुमित कुमार ने इंटर परीक्षा के दूसरे दिन सेंटर का किया निरीक्षण। पटना रिवर फ्रंट की तर्ज पर मुंगेर में भी बनेगा गंगा रिवर फ्रंट। नालंदा के नूरसराय प्रखंड के नारी गांव में डीलर की मनमानी से लोग परेशान। कटिहार में बसाए गए बर्मा शरणार्थियों के अब तक नहीं बने हैं कागज। लगा रहे गुहार। पूर्णिया के गुलाबबाग मेला ग्राउंड के करीब 20 एकड़ जमीन पर सैकड़ों लोगों का अवैध कब्जा। बसंत पंचमी पर मां शारदे की आराधना की तैयारी। मधुबनी के बेनापट्टी में मां सरस्वती के मंदिर में सालों भर होती है विद्या की देवी की पूजा। कटिहार में सरस्वती पूजा को लेकर सहायक थाने में शांति समिति की बैठक। गिरिडीह के गांवा में भारतीय सेना के रिटायर्ड अधिकारी निरंजन कुमार सिंह का जोरदार स्वागत। मधुपुरा में नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों की बैठक। बाढ़ के मोकामा में रेल पुल बना रहे ठेका मजदूरों ने ठप किया काम। आरा में इंटर परीक्षा के दौरान महाराजा कॉलेज परीक्षा केंद्र से 2 अभिभावक गिरफ्तार। भोजपुर के बड़हरा प्रखंड कार्यालय में आरजेडी नेताओं का धरना। खाद की किल्लत को लेकर धरना। शेखपुरा नगर परिषद में नल जल योजना से जलापूर्ति बाधित। गोपालगंज में बढ़ते आपराधिक वारदातों के खिलाफ हुंकार दल के युवाओं ने किया प्रदर्शन। मुजफ्फरपुर में डिप्टी सीएम रेणु देवी ने शिक्षाविद महेश रॉय की प्रतिमा का किया अनावरण। नालंदा के बिहार थाने में सरस्वती पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक। गोपालगंज में देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर बना बस स्टैंड बदहाल। औरंगाबाद के चित्रगुप्त नगर में देवी मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर निकाली गई कलश यात्रा। पटना की सड़कों पर कुहासा की वजह से गाड़ियों की रफ्तार धीमी। पूर्णिया में भी कोहरे ने लगाई गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक। मुंगेर में सर्दी और कोहरे की वजह से जनजीवन प्रभावित। समस्तीपुर में ठंड से लोग परेशान। सिवान में ठंड और कोहरे से जनजीवन अस्त व्यस्त। मुजफ्फरपुर में पुलिस लिखी गाड़ी से शराब बरामद। 9 तस्कर भी गिरफ्तार। बेतिया के शिकारपुर में शराब के नशे में 3 बदमाशों को हथियार के साथ लोगों ने पकड़ा। पूर्णिया के मरंगा थाना क्षेत्र में मोबाइल चोरी के आरोपी की पिटाई का वीडियो वायरल।
गोड्डा के महागामा में ट्रैक्टर और बाइक की टक्कर में युवक की मौत। चतरा में विभिन्न थाना क्षेत्रों से 20 किलो गांजा के साथ 5 तस्कर गिरफ्तार। सरायकेला में टाटा कांड्रा मार्ग पर सड़क पार करने के दौरान ट्रक से कुचलकर एक महिला की मौत। समस्तीपुर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में फंदे से झूलता मिला किसान का शव। औरंगाबाद के मदनपुर थाना क्षेत्र में करंट लगने से एक युवक की मौत। सीतामढ़ी में जमीन विवाद में पूर्व सरपंच की गुंडागर्दी, बीच सड़क पर की महिला की बेरहमी से पिटाई। रोहतास के मलियाबाग में विवाह भवन संचालक की गोली मारकर हत्या। मधेपुरा में आरजेडी नेता और पूर्व मुखिया लाल यादव हत्याकांड में 2 शूटर गिरफ्तार। मधेपुरा में 2.5 लाख रुपए की सुपारी देकर जेल से रची गई थी आरजेडी नेता हत्याकांड की साजिश। बेतिया के मझौलिया में कपड़ा व्यवसाय के बंद घर से लाखों की चोरी। वार्ड के सालेमपुर के मिल्की गांव में एक घर से करीब 4 लाख के जेवर और 2 लाख कैश की चोरी। देवघर के भुरभुरा मोड़ पर बोलेरो की टक्कर से बाइक सवार 2 युवक घायल। पाकुड़ के अमड़ापाड़ा इलाके में 2 बच्चों की हत्या के आरोपी नेहरू मरांडी ने की आत्महत्या। दुमका के नीतुर पहाड़ी के पास हथियार के बल पर लूट मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। पाकुड़ में 3 जगहों पर 2 दुकान और एक घर से लाखों के सामान की चोरी। सरायकेला के गम्हरिया में समीर छल हत्याकांड में 2 आरोपी गिरफ्तार। सरायकेला में गिरफ्तार आरोपी के पास से मृतक की बाइक, मोबाइल और हत्या में इस्तेमाल चाकू बरामद। गोपालगंज में अवैध रूप से चल रही सरसों के तेल की फैक्ट्री को जिला प्रशासन ने किया सील। गोपालगंज में बरौली के NH 27 पर टैंकर ने बाइक सवार चाचा भतीजा को रौंदा, भतीजे की मौत। नवादा के अकबरपुर थाना क्षेत्र में एक युवती ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। भागलपुर के चुनिहारी टोला में घात लगाए अपराधियों ने झपट्टा मारकर लूटे 3 लाख रुपए। भागलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में बैंक जा रहे बिस्किट कारोबारी से 3 लाख रुपए की छिनताई। कैमूर के दुर्गावती थाना क्षेत्र में नाले में फेंकी है शराब की हजारों खाली बोतलें। मधेपुरा के कुमारखंड में बैंक लूटकांड में 2 अपराधी गिरफ्तार, 61,000 रुपए और लूट की बाइक भी जब्त। बाढ़ के तियारा इलाके में ड्रोन की मदद से पता लगाकर दर्जनों शराब की भट्टियों को किया गया ध्वस्त। बाढ़ में भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद, आगे और तेज होगी कार्रवाई। चपरा के रिविलगंज में भी ड्रोन की मदद से दिलिया रहीमपुर दियारा में शराब की 20 भट्टियां ध्वस्त। सिवान के मैरवा में शराब के साथ दंपति गिरफ्तार, कार में छिपाकर शराब तस्करी का आरोप। शेखपुरा के शेखोपुर सराय इलाके से ट्रक से भारी मात्रा में शराब के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार। बेतिया के नौतन में विदेशी शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। जमशेदपुर में 2 साल से बंद मुसाबनी सुरदा माइंस को खोलने के लिए स्थानीय बेरोजगार संघ ने चलाया हस्ताक्षर अभियान। वैशाली के लालगंज में शराब और नशे पर रोक के लिए जीविका दीदी और विकास मित्रों को दिया गया प्रशिक्षण। मुजफ्फरपुर के इंडस्ट्रियल इलाके में बारिश के बाद जलजमाव से सड़कों का बुरा हाल। गढ़वा के नक्सल प्रभावित हिसातु गांव में आदिम जनजाति परिवारों को नहीं मिल रहा अंत्योदय योजना का लाभ। दुमका में कर्मचारियों और वैज्ञानिकों की कमी की वजह से बदहाली की कगार पर कृषि अनुसंधान केंद्र। पाकुड़ के पाकुड़िया में सुगम सोलर जलापूर्ति योजना फेल। सिमडेगा नगर परिषद के 107 सफाई कर्मियों को मिला 2018 से बकाया महंगाई भत्ता। शेखपुरा के चिवाड़ा प्रखंड में तार का बल्ला लगाकर नहर पार कर रहे हैं ग्रामीण। खगड़िया में कल्याण विभाग की तरफ से बन रहे विद्यालय का एसडीएम ने किया निरीक्षण। किशनगंज के ठाकुरगंज में इंडो नेपाल बॉर्डर क्षेत्र के बच्चों को दिया गया कंप्यूटर प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र। शेखपुरा के भूमिहीन परिवार सड़क किनारे अरहर की खेती कर बदल रहे अपनी तकदीर। जल्द ही पर्यटक झूला पुल से जा सकेंगे भारत नेपाल बॉर्डर के पास महर्षि वाल्मीकि आश्रम। गया में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की हुई अहम बैठक, पार्टी को मजबूत करने पर चर्चा। गढ़वा के रंका रोड पर 4 दुकानों में लगी भीषण आग। पटना के आलमगंज थाना के महात्मा गांधी सेतु के यात्री शेड के पास ट्रक की टक्कर से बाइक सवार एक महिला की हुई मौत। सिवान में 2 बाइक की टक्कर से एक युवक की मौत, 3 की हालत गंभीर। मुजफ्फरपुर में जूरण छपरा के पास सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम मशीन तोड़कर चोरों ने उड़ाए करीब 6 लाख रुपए। सरस्वती पूजा को लेकर पटना सिटी के सुल्तानगंज थाने में शांति समिति की बैठक। कटिहार में स्पेशल ब्रांच के अवर निरीक्षक के सेवानिवृत्ति पर विदाई समारोह का आयोजन। सिवान के हसनपुरा में मनाई गई लौह माता जगमातो देवी की 86वीं जयंती। सासाराम में अलग अलग संगठनों ने मनाई जगदेव प्रसाद की जयंती।
पटना सिटी की शहीद जगदेव पार्क में पूर्व मंत्री शहीद जगदेव प्रसाद की 100वीं जयंती पर दी गई श्रद्धांजलि। सीतामढ़ी के सहकारिता बैंक में वार्षिक आम सभा को लेकर हुई बैठक। पटना में बिहार का पहला नॉन कमर्शियल ब्लड बैंक बनकर हुआ तैयार। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।